अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उमर वसीम पंसोता आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, आपने अगर कभी जॉब की हो, जॉब का कभी ख्वाब देखा हो या आप अभी जॉब कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। कैसे, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हर आने वाले अच्छे मौजू की वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आते हैं मौजू की तरफ दोबारा। दुनिया भर में कॉर्पोरेट जॉब्स के कुछ असूल हैं, जिसमें एक असूल सब असूलों का बादशाह है। वो ये है कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट। आप नेदरलैंड के अंदर हों या चिटागांग के जंगलात में हों, जहाँ भी हों, आप जो जॉब भी करेंगे उस जॉब का ये असूल हमेशा हर जगह मौजूद रहेगा, जो कि दायमी असूल है। लेकिन ये एक ऐसा असूल है जो कुछ लोग बहुत आसानी से सीख लेते हैं, कुछ लोगों को चोटें इस पर लगती हैं और बड़ी मुश्किलों से, परेशानियों से, और कुछ लोगों को हालात सिखा देते हैं। और जो बहुत बड़े तीसमार खां होते हैं वो अगर इस असूल को नहीं सीखते तो कोई ऐसा बॉस आ जाता है या कॉर्पोरेट कल्चर उसको सिखाने की कोशिश करता है। अगर फिर भी वो नहीं सीखते तो उनके लिए जॉब करना, उस कल्चर में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। और उनको यूँ लगता है कि जैसे उनके अपने दोस्त नहीं बल्कि उनके दुश्मन हैं और उनकी टांगें खींचने वाले बन रहे हैं। तो ऐसे में कुछ लोग, जिसे पंजाबी में खड़ूस किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि उस तरह का मैनेजर आ जाए, तो इस पर यूँ लगता है कि जैसे सर मंडवाते ही ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर बॉस की आपके साथ नहीं बनती तो इस सूरत के अंदर क्या किया जाए, इसका हल क्या है, किस तरह जॉब के सर्कल को चलाते हुए तरक्की की मनाजिल को तय किया जाए। तो इन बॉसेस की जो इकसाम होती है उमूमन 4 किस्म के बॉसेस होते हैं। पहली किस्म में जो आते हैं वो ये ऐसे होते हैं कि जिनको अपने अलावा कुछ नज़र नहीं आता। वो हर अच्छे काम का क्रेडिट खुद लेते हैं और बुरे काम का क्रेडिट अपने मातहतों को, जूनियर्स को देते हैं, और टीम की नज़र में और मैनेजमेंट की नज़र में हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और ईमेल खेलने के माहिर होते हैं, और बहुत सारे केसेस के अंदर दूसरों का काम अपना बना के पेश करने की कोशिश करते हैं। दूसरी किस्म के बॉसेस वो होते हैं कि जिनका मोटो सिर्फ ज़िंदगी के अंदर एक ही होता है कि अपने सीनियर के साथ और इमीडिएट बॉस के साथ बना के रखो, और उनके बच्चों के पैम्पर्स तक लाने पड़े, उनके ज़ाती काम करने पड़े, कोई इशू नहीं है, वो करो। लेकिन जिस दफ्तर की तनख्वाह ले रहे हो, जिसके लिए काम करने के लिए हायर किए गए हो, वो काम आपने कभी नहीं करना, और नतीजतन ज़ाहिर है वो इसी में खुश रहते हैं और सीनियर मैनेजमेंट को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और यूं वो अपने अदारे के अंदर तरक्की भी कर जाते हैं और दूसरे लोगों के जायज़ हकूक पर पांव रखकर आगे चढ़ने के माहिर होते हैं। तीसरी किस्म के जो बॉसेस होते हैं ये सबसे मुश्किल बॉसेस होते हैं। ये ऐसे बॉस होते हैं जो अजियत देना काम नहीं करवाते, अजियत देते हैं, क्योंकि ये खुद अजियतों से, एहसास कमतरी से, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में रह के ज़िंदगी गुजार के आए हुए होते हैं। इनको यूँ लगता है कि जिस मुश्किल और पेन में हम रहें, उस मुश्किल और पेन से बढ़कर हमारे साथ लोग चलें। अच्छे भले आसान काम को भी मुश्किल और तंग करने में माहिर होते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा, या आप जॉब नहीं भी करते तो कभी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी ऐसे सेक्टर में गए हों जहां लोगों के साथ डील किया जाता है। वहाँ इस तरह के बेशुमार मसाइल और बेशुमार लोग आपको मिल जाते हैं। ये लोग जो होते हैं ये आप यूँ समझिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे नुकसानदेह लोग होते हैं, और ये अपने जूनियर्स को, और ज़ाहिर है इनके साथ जो काम दीगर लोग भी करते हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ये सीधा सीधा एक हमारे नफ्सियात का केस होता है, लेकिन ज़ाहिर इंस्टीट्यूशन उसको रखे हुए होता है, तो इंस्टीट्यूशन ही उसका बेहतर फैसला कर सकता है कि क्यों उसने उसको रखा हुआ है। चौथी किस्म वाले जो बॉसेस होते हैं वो बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं और वो हमेशा सपोर्टिव होते हैं, वो लोगों को, टीम को आगे बढ़ाते हैं। ये ऐसे बॉसेस होते हैं जो कि कामयाबी का क्रेडिट अपनी टीम को देते हैं और नाकामी का क्रेडिट खुद लेकर अपनी टीम का मोराल डाउन नहीं होने देते। बहुत ज़्यादा लर्नर होते हैं, हर वक्त अपने फील्ड के अंदर लर्निंग स्टाइल इनका अपनाया जाता है, लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करते हैं, और इनके मातहत और दीगर जो स्टाफ है इनका काम करके बहुत खुशी महसूस करता है। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इस सब के बावजूद, लोगों की टांगें खींचने के बावजूद, ये अपनी जगह खुद बनाते हैं और तरक्की की मनाजिल भी तय करते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो इनकी अहम खूबियाँ होती हैं, एक इनका एटीट्यूड होता है जो कि लर्नर और लर्निंग की तरफ होता है, और दूसरे लोगों को सपोर्ट करना होता है। ये दोनों खूबियाँ ऐसी हैं
जो कि नेक लोगों की भी हैं और यकीन कीजिए वलियों की खूबियाँ होती हैं, जिसकी वजह से ये लोगों के लिए हमेशा रास्ता दिखाने वाले बनते हैं और ख़ुद बाज़-औक़ात रास्ता बन जाते हैं। अमूमन ये कहा जाता है कि जब बॉस को ना जी जो उसका है, काला है या सफ़ेद है, जो वो कहे वो ऑलवेज़ राइट, के लिए उसकी तारीफ़ की जाए, उसकी सताइश की जाए, उसके लिए हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाई जाए, ये अमूमन अदारों के लिए नुकसानदेह चीज़ हो जाती है और ख़ुद पर्सन के करियर के लिए भी नुकसानदेह हो जाती है, क्योंकि बॉस तो एक हद तक बॉस होता है। जो हायर मैनेजमेंट है, जो उस कंपनी के ऑनर्स हैं, वो ज़ाहिर है इस सारी पीक पोस्ट पर बैठे होते हैं, वो सारे मामलात को देख रहे होते हैं। ये नहीं होता कि उनको मालूम नहीं होता, उनको मालूम होता है। कुछ वजूहात की बुनियाद पर वो ज़ाहिर है इन मामलात के अंदर आपकी तरह नहीं चाह रहे होते। लेकिन इस सब के साथ मैं गुर की बात आपसे आज शेयर करूँगा जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव भी होगी और फ़ायदेमंद भी होगी। लेकिन उससे पहले मैंने जो तीसरी किस्म की बात की थी, वो जो अजियत देने वाले किस्म के मैनेजर होते हैं, उनके लिए आसान हल तो यही है कि आप उस तरह की अजियत में मुब्तला होने की अदाकारी करें और उस अदाकारी से बढ़ के आप उन्हें ये शो करें कि आप बहुत ज़्यादा इस मामले में दुखी हैं, परेशान हैं, तो उनकी एक अंदर से कैथारसिस होगा कि ये उस कैफियत से गुजर रहा है, तो उनको आपके साथ एक सिंपैथी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी बाज़ औक़ात मामला वर्स हो जाता है और कंट्रोल में नहीं आता, तो उसका हल यही है कि फिर उस पर सब्र किया जाए और इंतहाई हिकमत के साथ उनके साथ चला जाए। वक्त हमेशा पानी की तरह होता है, वो गुज़र जाता है और आपके लिए भी हालात और आपका भी वक्त आएगा। और अब आते हैं उस गुर की बात की तरफ। उसके लिए सबसे अहम जो चीज़ है ना, वो ये है कि आप अपने काम में नाम पैदा करें। यानी आप जिस दिन ऑफिस से छुट्टी करें तो आपके कोलीग्स, आपका स्टाफ, आपके लोग आपकी कमी को महसूस करें और फिर आप अपने काम के इतने माहिर हों, यानी सपोज आप फाइल कीपर ही क्यों ना हो, एक ऑफिस बॉय ही क्यों ना हो, लेकिन आपके काम की नुज़रत, आपके काम की जिद्दत, आपके काम करने का स्टाइल, लोगों से मिलना, आपका एटीट्यूड, क्योंकि कल आपने भी एक बड़ी पोस्ट पे पहुंचना है, तो उस पोस्ट पर आप किन लोगों में शामिल होना चाहते हैं? आया अजियत देने वालों में या उन लोगों पर कि जो दिलों पर राज करते हैं? इन दोनों कैफियतों में शैतान बाज़ औक़ात कहता है कि जब उस वक्त बनेंगे देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक दरख्त है जो कि आप परवान चढ़ा रहे हैं एटीट्यूड का, अपने रवैयों का। ये जैसा जैसा आप बनाते जाएंगे ये वैसे वैसे फिर इसको रिस्पॉन्स करेगा। उस वक्त कुछ नहीं होगा। उस वक्त आप किसी किस्म की कोई अदाकारी नहीं कर सकते। जब बंदा एक अथॉरिटी पे होता है तो उस वक्त वो वही करता है जो वो होता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा आगे बढ़िए, आज से अपने आप को चेंज कीजिए और अपने अंदर उन खूबियों और खामियों का चार्ट बनाइए और आप जिस भी जॉब में हैं उसको सीखने के लिए उसमें काम करते करते उसमें नई डेवलपमेंट जो भी आती हैं उसके लिए डेली आप 1.5 से 2 घंटा सर्व कीजिए और देखिए आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी जॉब में, आपके काम में, आपके घर वालों में कैसे खुशियाँ और आसानियाँ आ जाएंगी। अगली वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।